हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम तेंजिंग है और मैं मेघालय के पास एक छोटे से कस्बे लाएमांग में रहता हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। ये घटना पिछले हफ्ते की है, जब मैं अपनी छोटी बहन को लेने गया था, या शायद जिसे मैं समझा कि वो मेरी बहन थी ही नहीं। हमारे परिवार में मम्मी, पापा, मेरा बड़ा भाई रिंजिंग और मेरी छोटी बहन मिशा है। अभी मेरी पढ़ाई का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं ज्यादातर समय कमरे में किताबों में डूबा रहता हूँ। मिशा ने हाल ही में स्कूल पास किया है और काफी अच्छे नंबर आए हैं। उसके क्लास के बच्चों ने एक डिनर रखा था अपने होम रूम टीचर के साथ। रिंजिंग उसे छोड़कर वापस आ गया था। मैं पढ़ाई में इतना मग्न था कि पता ही नहीं चला बाहर क्या चल रहा है। बस इतना याद था कि मिशा डिनर पर गई हुई है। रात के करीब 9:40 बजे उसका फोन आया। मैंने सोचा उसे पिक करने जाना होगा, क्योंकि भाई तो चर्च में गया था। वो वहां गाना गाता है। मैंने लोकेशन मांगी और जैसे ही मिली बाइक लेकर निकल गया। यहीं से चीजें अजीब होने लगी। वो जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरा इलाका नया था मेरे लिए, लेकिन गूगल मैप पर भरोसा कर लिया और रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही उस एरिया में घुसा, हर तरफ अंधेरा था। न लाइट, न इंसान, न कोई आवाज। हाँ, कुछ घर तो थे वहां पे, लेकिन बिल्कुल वीरान। मुझे लगा शायद लाइट चली गई होगी। फिर भी मैं चलता गया। आखिर मैं उस लोकेशन पर पहुंचा। एक पुरानी सी वेटिंग शेड थी सड़क के किनारे। मिशा वहीं खड़ी थी, बिल्कुल चुप। उसने कुछ बोले बिना बाइक पर आकर पीछे बैठ गई। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो तो हमेशा ढेर सारी बातें करती हैं। मैंने पूछा, कैसा रहा डिनर? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा शायद वो थक गई होगी या कुछ नाराजगी होगी। मैंने फिर इस बात को दोबारा नहीं पूछा। घर से 1 किलोमीटर पहले एक जानी पहचानी रोड पर मुझे मेरा दोस्त सैरिंग खड़ा दिखा। मैं रुका और बोला, मिशा को लेने गया था। उसने हंसते हुए कहा, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। मैं भी हंस पड़ा और फिर चल दिया। घर पहुंचकर मैंने मिशा से कहा, तू अंदर जा, मैं बाइक पार्क कर लेता हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे फिर से आवाज लगाई, लेकिन उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पलटकर देखा तो बाइक की पिछली सीट खाली थी। मैं बिल्कुल सन्न रह गया। न कोई आवाज, न कोई आहट। चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं भागकर घर के अंदर गया। भाई रिंजिंग पहले से ही वहां मौजूद था। मैंने पूछा, मिशा आ गई है क्या? उसने कहा, नहीं, उसके फ्रेंड के पापा ने फोन किया था, अभी लेकर वो उसे आने वाले हैं। मैंने बोला, क्या? और तभी मिशा अंदर आई, अपने फ्रेंड लेमा के साथ, जो बाथरूम यूज करने आई थी। मैंने घबरा कर पूछा, तूने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल क्यों किया था? वो बोली, मैंने नहीं किया, मेरा फोन रास्ते में कहीं गिर गया, शायद किसी ने उठाकर कॉल कर दिया होगा। मैंने भाई को सब बताया। उसने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं काफी सीरियस था। फोन हिस्ट्री दिखाई, कॉल असली की गई थी, लोकेशन भी दिखाई। भाई का चेहरा उतर गया। उसने कहा, यह जगह तो शहर से काफी बाहर है। तभी मुझे समझ आया, मैं शहर के बाहर कैसे निकल गया। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अगले दिन मैं फिर उसी रास्ते पर गया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वहां कोई घर नहीं था, कोई वेटिंग शेड नहीं थी, सिर्फ पेड़ और खुला मैदान। और जहां मैंने मिशा को पिकअप किया था, वो जगह एक कब्रिस्तान निकली। उसी रात जब जैकेट उतारी तो जेब भारी लग रहा था। अंदर हाथ डाला तो मिशा का फोन निकला। वो बोली, ये तुझे कहां से मिला? मैंने कहा, जिसने कॉल किया था शायद वहीं से मिल गया। फिर मैंने मिशा से पूछा, तेरा फोन शहर के बाहर कैसे गिरा? उसने बताया कि पार्टी के एक रिजॉर्ट में थी जो शहर के बाहर था, शायद वहीं गिरा हो। मैंने फिर शेरिंग को फोन किया, पूछा, तूने मुझे मिशा के साथ देखा था ना? वो बोला,
तुझे देखा और बात की, लेकिन तेरे साथ मिशा नहीं थी। जब तू बोला कि तू उसे लेने गया है तो मैं काफी हैरान हो गया था, लेकिन सच कहूं तो तू अकेला था उस दिन। तो फिर मैंने किसे देखा, मैंने किसे पिकअप किया, और वो कौन था जिसने मुझे फोन किया था।